अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लच्छेदार पराठे बनाना सिखाऊंगी। लच्छेदार पराठे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: आटा 2 कप, मैदा 2 कप, नीम गर्म पानी 2 से ढाई कप, नमक 1 टीस्पून, देसी घी में मैं बना रही हूँ, ऑयल या बटर में भी बनाया जा सकता है। ऑयल चाहिए 3 टेबल स्पून। अब सबसे पहले एक बाउल में मैदा डालेंगे, आटा डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हाथों से मिक्स करके नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। दस मिनट तक इसको रख देंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा इसको गूंदेंगे। दस मिनट के बाद अब हम इसे दोबारा गूंदेंगे। ऑयल 3 टेबल स्पून जो रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अब हम गूंद देंगे। 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह गूंदना है। पाँच मिनट गूंदने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये डो सेट हो जाए और बहुत ही अच्छे पराठे बेले जा सके। दूसरी बात ये बताती चलूँ कि इसी डो से बाकी पराठे भी सारे बनेंगे। यानी कि आलू का पराठा बनाना हो, मूली का पराठा हो या किसी भी चीज़ का आपने बनाना हो, इसी डो से ही बाकी भी पराठे बनेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा रखने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। नॉर्मल साइज के पेड़े। इसी तरह सारे पेड़े बना लेने हैं। 4 किस्म के आज मैं आपको लच्छेदार पराठे बनाना सिखाऊंगी। तीन हमने नॉर्मल साइज के पेड़े लिए हैं। अब हम एक पेड़े के जैसे 2 पेड़े करते हैं, इस तरह छोटे छोटे 4-5 पेड़े बना लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक लच्छेदार पराठा बनाना सिखाऊंगी। इस तरह अंगूठे से पेड़े के साइडों पे दबाना है। इस तरह बेलने के बाद अब इस पर देसी घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद ऊपर मैदा डालेंगे। मैदा डालने से पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होता है। अब एक साइड से पकड़कर इसको इस तरह फोल्ड करते आना है।
तरह फोल्ड करने के बाद हाथों से इस तरह इसको लंबा कर लेना है। लंबा करने के बाद इसका एक सिरा नीचे रख कर और इस तरह इसको फोल्ड करना है। हाथों पे भी रख के कर सकते हैं। और दूसरा सिरा इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ रख कर और हाथ की हथेली से दबा देना है। ये था हमारा पहला बेसिक पराठा। इसको इस तरह बना के रख देंगे। अब दूसरा भी इसी तरह बेल लेंगे। दूसरा पेड़ा बेल लिए, इसको भी इसी तरह घी लगाना है। मैदा डालना है। अब इसके एक साइड से पकड़कर इसको इस तरह फोल्ड करना है। आगे लाकर इस तरह ये पीछे, फिर इसी तरह, और साथ साथ हाथों से सेट भी करते रहना है इस तरह। और फिर दोनों किनारों को पकड़कर इस तरह इसको लंबा करना है। लंबा करने के बाद अब इसके एक किनारे से पकड़कर इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट देकर इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद अब ये दूसरे किनारे को नीचे की तरफ रखकर हाथ की हथेली से इस तरह दबा देंगे। देखिए, अब इसको भी इधर रख देंगे साइड पर। तीसरा पेड़ा बेल लेंगे। अब तीसरा पेड़ा बेल लिए, इसको भी इसी तरह घी लगाएंगे, मैदा डालेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर से इस तरह कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद एक किनारे से पकड़कर इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है। इस तरह बिल्कुल गोल गोल फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद इस वाले हिस्से को इस तरह हाथ पे रख देना है और ऊपर वाले हिस्से को ये दूसरे हाथ की हथेली पर रखकर और इस तरह इसको दबा देना है, बिल्कुल इस तरह। ये हमारा तीसरा लच्छेदार पराठा। अब इसको भी इधर साइड पे रख देंगे। अब मैं आपको चौथा लच्छेदार पराठा बनाना सिखाऊंगी। ये जो छोटे छोटे पेड़े हमने बनाए थे, इन सबको बेल लेंगे। ये जो छोटे छोटे मैंने 5 पेड़े बनाए थे, इनको बिल्कुल सेम साइज में बेल लेना है। अब पहले बेली हुई रोटी पर घी लगाएंगे, ऊपर मैदा, फिर ये दूसरी हुई बेली हुई रोटी इसके ऊपर डाल देंगे और बिल्कुल किनारों को बराबर कर देना है। इसी तरीके से सबको हम घी लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर रखते जाएंगे। अब इस तरह ये 5 पेड़े बिल्कुल इसी तरह बेलकर हमने इस तरह घी लगाकर इकट्ठे कर दिया है। अब इसके किनारों को हल्का सा दबाकर इसको दोबारा बेल लेंगे। इसको बेलकर बहुत बड़ी रोटी कर लेनी है। इसको एक बड़ी साइज की रोटी बेल ली है। अब हम इस पे दोबारा घी लगाएंगे।
दिए। अब हम इसकी पट्टियाँ काट लेंगे, सेम साइज़ की पट्टियाँ काट लेंगे। अब ये जो साइड है, इन दोनों साइडों को पहले हम मिलाएंगे, इनको आपस में ये इस तरह। ये देखिए, इस तरह फोल्ड करते आना है। और इस किनारे को इसके ऊपर रख देंगे। अब जितना बड़े साइज़ का पराठा बनाना होगा आप उतनी ही पट्टियाँ इसको मिला सकते हैं। छोटा पराठा बनाना है तो छोटी पट्टियों को इकट्ठा कर लें, बड़ा बनाना है तो बड़े को इकट्ठा कर लें। इस तरह पट्टियों को आपस में जोड़ते जाना है आपने। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे तैयार होते हैं इस पराठे के। ये बहुत ही ज़बरदस्त। फिर हाथ की हथेली से इस तरह इसको दबा लेना है। और ये देखिए, ये जब बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका पराठा तैयार होता है। इसको साइड पे रख देंगे। इन पेड़ों को मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि इन्हें आराम से बेला जाए। अगर अभी बेलेंगे तो ये पराठे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए 10 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। दस मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे। हाथों से हल्का हल्का दबाना है इसको और अब हम इसे बेल लेंगे। इसी तरह सारे पराठों को बेल लेना है और अब हम इसे पकाते हैं। तवे को आग पर रखकर गरम कर लेना है। हल्का सा तेल घी लगाना है, घी लगाने के बाद अब हम इस पर पराठा डाल देंगे। अब एक साइड आप देख रहे हैं हल्की सी पक गई है। अब इस पर हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और टिश्यू से हल्का हल्के इस तरह किनारों को दबाएंगे। आपने तेज़ आंच पे पराठा नहीं बनाना, हल्की आंच पे पराठा बनाना है। हल्की आंच पे पराठा बनाने से क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनता है। इस तरह आपने हल्का हल्का इस तरह टिश्यू से दबाते रहना है।
चेक भी करते रहना है। एक साइड तैयार हो गई है, अभी दूसरी साइड पे हम घी लगा देंगे। इसको भी इसी तरह पलट कर इसी तरीके से टिश्यू से हल्का हल्का दबाते रहेंगे। साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा तैयार हो चुका है। बाकी पराठे भी आपने इसी तरीके से बना लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी इसके लच्छे बने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी पराठा है। अचार के साथ, चने, दही और चाय के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पराठों का।